बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सईद रशीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुल्ला की अज़ान और मुजाहिद की अज़ान। और जो आखिरी मेरा वीलॉग था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम मिना अपने होटल से मिना पहुंच गए 8 ज़िलहज को। अब हमारा एहराम बांध लिया था हमने, हज के हमारे इवेंट शुरू हो गए। जब हम वहाँ पहुँचे 11:30-12 बजे तो हमने कहा हम कहाँ पर किस टेंट में जाएंगे। हमारा मकतब था 266। ये जो मकतब की अलॉटेशन थी, ये जिस दिन हम सऊदी अरब में लैंड किए थे तो हमारे हाथों पे एक बैंड बांध दिया गया था येलो कलर का। वो आइडेंटिफाई करता था कि हम किस मकतब में हैं। मकतब ये सऊदियंस ने सेग्रीगेट किए हुए हैं, जैसे 10,000 एक मकतब में, 20,000 एक में, इस तरह अलहदा-अलहदा, ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं लोगों के पास आए। बहरहाल मकतब 266 में हम पहुँचे। हमने कहा कहाँ जगह है, तो वहाँ जिस कैंप के अंदर 100 लोगों को होना चाहिए था, वहाँ 150, 200 पहले से मौजूद थे। लेडीज़ में तो ये हाल था कि लेडीज़ के कैंप्स भर गए थे और वो टेंट से बाहर आ गए थे, और जेंट्स के एक तिल रखने की जगह नहीं थी, ओवर क्राउडेड हो गए। हमने जो वहाँ, अच्छा मज़े की बात यह है कि हमें जब यहाँ से हम चले तो हमें कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के जितने इंतज़ाम करने वाले मुआविन हैं वो आपको मिलेंगे, गाइड करेंगे, आपकी जगह बताएंगे, आपको किधर से आना है, किधर से जाना, आपके साथ हर चीज़ में आपके साथ साथ। जब हम उधर पहुँचे तो वो सिर्फ सऊदियंस थे खड़े हुए। हमने उनसे पूछा तो वही ब्लंटली हमसे कहा कि आप जाओ अपने पाकिस्तान मिशन से बात करो, हम रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, ये कितने लोग इधर आ गए, जगह इतनी सी है, ये पूरा होगा ही नहीं इनका। अब हम पूछ रहे हैं कि वो पाकिस्तानी किधर हैं, फ़ोन कर रहे हैं, ग्रुप पे फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई हमारे साथ पूछने वाला नहीं पाकिस्तान के। बहरहाल वो सऊदियंस के साथ काफ़ी मेरा झगड़ा भी हुआ। उसके बाद फाइनली हम कोई 40-50 लोग थे, उसमें 20-25 औरतें थीं और 20-25 मर्द थे। हमने फिर ज़ोर लगाया। एक उनका ऑफिस था जहाँ से वो 266 को मॉनिटर करते थे, उनके अंदर बेड्स लगे हुए थे, बेहतरीन एयर कंडीशन चल रहे थे, वहीं एक डॉक्टर भी था, उसकी स्ट्रेचर और सारी चीज़ें थी। हम ज़बरदस्ती उसका दरवाज़ा खोल के अंदर चले गए। लेडीज़ को तो हमने सारों को उसमें बिठा दिया। ज़ाहिर है 50 सेंटीग्रेड पे धूप में खड़े हुए हैं, कोई जगह नहीं है, और खड़े खड़े 1.5-2 घंटे हो गए हमें, 2 बज गए। तो ज़ोहर की नमाज़ किसने पढ़ी किसने नहीं पढ़ी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाथरूम्स की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ कम से कम 100 मीटर की लाइन लगी हुई है। इस पूरे टेंट में जहाँ पर 5 से 6 हज़ार लोग थे, एक बाथरूम की बिल्डिंग थी, 7 कमोड एक साइड पे थे, 7 एक 14, और 7 वज़ू के लिए टैप लगा है। अब अंदाज़ा लगाएं 5 से 6 हज़ार लोगों का कैंप, और उसके अंदर ये फैसिलिटी, और एक बाथरूम के आगे कम से कम 100 लोग खड़े हुए इंतज़ार में कि ये जाए तो फिर मैं जाऊँ उसके बाद। और पानी मुसलसल गर्म पानी, हीटेड, मुसलसल बह रहा है, वज़ू के नलों से भी और बाथरूम के नलों से। कोई पलट के पूछ नहीं रहा कि पानी ज़ाया हो रहा है, पानी इतना गर्म क्यों है, क्या वजह है। बहरहाल हमने वो कमरा खोल के अंदर चले गए, अरबियों के साथ लड़ाई की तो लेडीज़ वहाँ बिठा दी हमने, और जो जेंट्स थे तो एक आध कारपेट था किसी के पास, वो उसके दरवाज़े के बाहर बिछा दिया धूप में, और वहाँ जेंट्स बैठ गए। अब अंदाज़ा लगाइए, हम धूप में बैठे हैं, लेडीज़ अंदर, किसी का खाने का नहीं पता, नमाज का नहीं पता। अब यही टाइम हमारा गुजरने लगा। कोई 4 से 5 बजे मैं अपनी वाइफ को लेके लेडीज़ वाले कैंप में गया, तो कैंप के बाहर जो लेडीज़ नज़र आ रही थी वो कपड़ा हटा के, उनमें से एक ने हमने रिक्वेस्ट की तो मेरी वाइफ को उन्होंने कैंप के बाहर, अच्छा उस वक्त तक धूप जा चुकी थी तो वो कैंप्स के शेड आ गए थे उधर ना, छाँव हो गई थी, उस शेड के अंदर मेरी वाइफ को थोड़ी सी जगह दी बैठने के लिए कि आप इधर अंदर नहीं बाहर, वो कपड़ा हटा के बाहर बिठा दी। इसी तरह मैं जब मेल में गया तो एक वहाँ बहुत ही नेक इंसान था, फरिश्ता, उसने कहा नहीं आप मेरी जगह पे बैठ जाएं, मैं कहीं और चला जाता हूँ, कहीं और खड़ा हो जाऊँ। तो उसने मुझे समझ लें कोई 1.5-2 फीट की जगह दे दी कि आप इधर नमाज भी पढ़ें, आराम करें। तो यूँ हमें वो रेस्ट करने का मौका मिला। फिर हमने खाना खाया और उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी, मगरिब की।
नमाज़ें जैसे मिना के कैंप में लोग पढ़ रहे थे, मैं अंदाज़ा लगाइए, मैं बोल रहा था क्या ये हमारी नमाज़ें कबूल होंगी? क्या यही अल्लाह ने हमें स्टाइल बताया नमाज़ पढ़ने का? किसी का पता नहीं है कि पाँव उसके सीधे खड़े हैं, उधर फोम के गद्दे बिछे हुए हैं, कोई टेढ़ा खड़ा है, कोई साइड पे खड़ा है, कोई सफ़ नहीं है, कौन इमाम पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कुछ नहीं पता। बस अल्लाह अकबर शुरू करो, जमात हो रही है। बहरहाल वो जैसे तैसे हो गया। अब 9 बजे तक पाकिस्तानी कोई नहीं आया। 9 बजे स्पीकर लेके कुछ अरबी आ गए और अनाउंस करने लगे कि आप अराफात की तरफ चलें। मैं उसी तरह गया, मैंने अरबी से जाके लड़ाई की, जो उसका इंचार्ज था। कह लगे नहीं, हमने फतवा लिया है सऊदीयन गवर्नमेंट ने, जबकि सुन्नत यह है कि आप फजर की नमाज तक आप मिना में स्टे करेंगे और फजर की नमाज़ पढ़ के आप निकलेंगे अराफात के लिए, चाहे आप पैदल जाएं, बस में जाएं, ट्रेन से जाएं, मगर ज़ोहर तक आपने अराफात पहुंचना है। ये सुन्नत थी जो हमारे पास प्रोसीजर था उसके हिसाब से। अब अरबी से कह रहे हैं नहीं, हम नहीं मानते इस किसी चीज़ को, हमने फतवा ले लिया, आप अभी ट्रेन में बैठो और अराफात चले जाओ। समवेयर लाइक 10 बजे थे रात के। हमने बोला यार हम कैसे चलें, फिर हम आपको बता दें कि हम 2 बजे सारी ट्रेनें बंद कर देंगे, फिर 16 किलोमीटर यहाँ से अराफात है, आपको पैदल जाना होगा धूप में, हम नहीं ट्रेनें चलाएंगे, ट्रेनें सारी, विच इज़ ए फेक प्रेशर, मतलब वो उसमें हकीकत नहीं थी। बहरहाल हम जितने कमज़ोर लोग थे, मेरी वाइफ, मैं तो नहीं तैयार था कि हम तो सुन्नत करेंगे चाहे पैदल भी हो। बहरहाल मेरी वाइफ ने प्रेशर दिया और लोगों ने कहा कि चलें आप, वरना 16 किलोमीटर आप पैदल कैसे चलें। बहरहाल हम कुछ 11:30-12 बजे हमें एक गाइड आगे डंडा लेके हमें एयर स्टेशन की तरफ चल पड़ा। 2 किलोमीटर पहले हम स्टेशन गए, 2 किलोमीटर स्टेशन गए, फिर स्टेशन आया, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे और अराफात चले गए। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जब हम अराफात पहुँचे उधर कोई गाइडेंस नहीं थी, हज़ारों में टेंट लगे हुए, इस तरफ जाएं तो वो बोले 265 इधर है, 266 तो इधर नहीं है। मेरे ख्याल से कोई 12:30-1 बजे तक मैं और मेरी वाइफ 266 का कैंप ढूंढते रहे, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं। फिर एक पाकिस्तानी था वॉलंटियर, वो हज की तरफ से नहीं था, वैसे ही वॉलंटियर कर रहा था वहाँ रह, उसने मैप से देख के हमें बताया कि आप ऐसे सामने 1 किलोमीटर जाएं, पहाड़ी चढ़ें तो आगे 266 आपको। वहीं पे एक फ़ौजी जीप खड़ी हुई थी और बैठे गप्पे लगा रहे थे मोबाइल के ऊपर। मैंने उनसे कहा कि यार हम दोनों ज़ईफ़ हैं, हमें ज़रा एक आगे तक ड्रॉप कर दो। खाली रोड थी, कुछ भी नहीं था वहाँ, कोई ट्रैफिक नहीं था, कुछ नहीं था, ना इंसान था ना बिल्ली का बच्चा था वहाँ। मैंने कहा वहाँ ड्रॉप कर दो। नो इंग्लिश, धक्के दे रहे, दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे, शीशा ही नहीं खोल रहे। बहरहाल हम जैसे तैसे गिरते हुए वहाँ पहुँचे और लिटरेरी मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो पहाड़ी मैंने चढ़ी है ना, जब मैं अपने उधर पहुँचा हूँ 266 पे, तो उन्होंने कहा हाँ ये 266 है, आप इस कैंप में चले जाएं किसी में भी ना। मैं कैंप में जाके सामान रख के गिर गया, फिज़िकली गिर गया और मेरा जिस्म लीटर्स में जो है पसीना मेरा छूट रहा था और मैं बेहोश हो चुका था और मैं उधर ही गिरा पड़ा रहा। कोई 1 घंटे बाद मेरी वाइफ आई अपने कैंप से और फिर एक बराबर वाले से कहा इनको उठाओ, तो फिर मुझे होश आया, फिर मैं उठा। इतनी थकावट थी और इतना डिहाइड्रेट हो गया था कि मैं वहाँ जाके बेहोश हो गया उस कैंप। आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई 7-8 किलोमीटर रात को पैदल चले और ऑलरेडी पहले इतना एग्जॉस्ट हुआ, दिन भर में धूप में खड़ा रहा, उसके बाद कैसे बर्दाश्त करेगा। तो बहरहाल हम उधर रात हमने फिर गुजारी, जैसे सुबह नाश्ता किया, फजर की नमाज़ पढ़ी। अब आप देखें लोग आने शुरू हो गए, जो रात को उधर रुक गए थे। हमने पूछा आप ट्रेन से आ रहे हैं, पैदल कह रहे हैं नहीं ट्रेन से आ रहे हैं। वो तो उन्होंने झूठ बोला था, सिर्फ इसलिए कि वो जिस जगह पे हम मौजूद थे वो 5000 की कैपेसिटी में 8000-10,000 लोग मौजूद थे, तो उन्हें ये डर था कि यहाँ कोई हंगामा ना हो जाए, तो उस कैपेसिटी को कम करने के लिए उन्होंने फतवा दिया कि आप पहले से चले जाओ। तो 3-4 हज़ार जो डर गए वो पहले से अराफात पहुँच गए। बाद में 11 बजे तक लोग ट्रेनों से आते रहे, ट्रेनें चलती रहीं और उसके बाद फिर उन्होंने ज़ोहर और असर की नमाज़ वो मस्जिद नमरा में कुछ ने पढ़ी, हमने अपने कैंप में अलग-अलग पढ़ी,
फिर जो हमारा एक फ़राइज़ में था दुआ मांगी, और उसके बाद हम थोड़ी देर वहीं आराम किया। अब हमारे पास कोई 4 बजे एक बांग्लादेश का क्लीनर आके अरबी में है, बांग्लादेशी अरबी में कह रहा है कि आप लोग जो है ना 6 बजे फ्रंट डोर पे पहुंच जाएँ अपने उस। तो भाई 6 बजे क्यों पहुंच जाए, वो तो मगरिब पे हमें जाना। फिर मैंने जब ज़्यादा आर्गू किया तो फिर वो उर्दू में बात करने लगा ना, तो कहने लगा नहीं बस हमें हुक्म है कि आप सब लोग गेट के बाहर आ जाएं। अब 6 बजे उन्होंने हमें गेट के बाहर खड़ा कर दिया, 7 बजे अजान होनी है, हमें 6 बजे खड़ा कर दिया। और यहाँ से फिर हमारा मुज़ल्फ़ा का जो है जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि मैं आगे अपनी वीडियो में बताऊंगा। अब 6 बजे हम यहाँ खड़े हुए हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद क्या क्या जुल्म हमारे साथ हुए और हमने क्या क्या चीज़ें देखी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मुज़ल्फ़ा, जमरात और बाकी हज की चीज़ें समझाऊंगा, कुर्बानी, ये सारी चीज़ें। आज के लिए इतना है, मेरे लिए दुआ करिए, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्त दे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।